हुई है। दर्शकों नमस्कार। रूस और यूक्रेन युद्ध का एक विस्तृत विश्लेषण आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हालिया हमला और तबाही कीव पर रूस का भीषण प्रहार हुआ है। हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के एक बड़ा और घातक हमला किया है। यह हमला रूस की सैन्य रणनीति एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि इस हमले में रूस ने उस पर लगभग 600 से अधिक ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी है। इन हमले में एक शॉपिंग मॉल, यूरोपीय संघ मिशन का मुख्यालय और ब्रिटिश काउंसिल जैसे महत्वपूर्ण इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इन हमले में 15 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है, जिसमें 4 मासूम बच्चे शामिल हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को कूटनीति बातचीत के बचने के लिए रूस की सोची समझी रणनीति को बताया गया है। दर्शकों आपको बता दें कि ये जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, यह यूक्रेन का मंजर है। यूक्रेन का पलटवार ड्रोन हमले से रूस को जवाब। रूस ने इस हमले का यूक्रेन से भी उसी आक्रामक से जवाब दिया है। यूक्रेन ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए रूस के भीतर और कब्जे वाले क्षेत्र में ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के काउंटग्राउंड और सिराजन स्थित तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमला कर दिया है। उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे रूस की युद्ध क्षमता पर असर पड़ रहा है। यूक्रेन की इस रणनीति का उद्देश्य रूस की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। इस युद्ध ने ड्रोन अब एक निर्णायक हथियार बन गए हैं, जिसका इस्तेमाल दोनों पक्ष अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। दर्शकों आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यह युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में दोनों जगहों पर बमबारी हो रही है और इसी की वजह से दोनों देशों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत की बढ़ती भूमिका, रूस यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रियाएं लगातार बदल रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के हमले की कड़ी निंदा की है और यूक्रेन को सैन्य व वित्तीय सहायता जारी रखने का वादा भी किया हुआ है। यह जो इस बीच भारत एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका में उभर कर आया है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों से बातचीत की है और शांति बहाली का प्रयास में समर्थन देने का आश्वासन भी दिया हुआ है। हालांकि अमेरिका प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के वजह से भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस पर भारत का रुख स्पष्ट है कि वह अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देगा और किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत का मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत से एकमात्र रास्ता है। भारत की यह संतुलित कूटनीति उसे चीन जैसे देशों से अलग करती है, जो रूस के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की वैश्विकता रणनीति, स्वायत्तता और नैतिक नेतृत्व उसे इस खूनी संघर्ष को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दर्शकों आप देख रहे हैं जो ये मंजर है, यह मंजर काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि बमबारियां लगातार हो रही है। परमाणु युद्ध का बढ़ रहा है अब इस पूरे मामले पर खतरा। युद्ध के 4 साल से अधिक बीत जाने के बाद परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। रूस द्वारा बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की खबरों ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इस खतरे को देखते हुए यूक्रेन और अन्य देशों ने अपनी नागरिकों को
एंटी रेडिएशन दवाएं भी वितरित की है ताकि परमाणु हमले की स्थिति में लोगों को बचाया जा सके। यह दिखाता है कि यह संघर्ष अब एक पारंपरिक युद्ध है से कहीं आगे निकल गया है और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया हुआ है। दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा नज़ारा जो है यह काफ़ी चौंकाने वाला नज़ारा है। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर।